स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए, इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम इसे पढ़ने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है, मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन देना होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो ये भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में बात की जाएगी, भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या हम जब हमारा देश का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में 1947 में हुआ था ऐसा, तो उसके बाद हमारे बीच में क्या मतभेद ही रहे? ऐसा तो नहीं होगा। हमने मतभेदों को सुलझाने के लिए भी तो कुछ कदम उठाए होंगे अपने बीच में मधुर संबंध बनाने के लिए। तो ऐसा हुआ था 1960 में सिंधु नदी जल संधि हुई थी। जल संधि हुई थी 1960 में। तो इसके तहत था कि जो सिंधु नदी का जो जल है उसे पाकिस्तान की तरफ भी भेजा जाएगा, ऐसा नहीं कि वो भारत तक ही रोक लिया जाएगा। तो उस समय विश्व बैंक ने इसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विश्व बैंक के द्वारा ही क्या किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता करवाया गया था, संधि करवाई गई थी। और कुछ और कदम भी उठाए थे, जैसे कि जो महिलाएं थी, जब हमने भारत पाकिस्तान का विभाजन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि महिलाओं पर सबसे अधिक शोषण किया गया था। महिलाओं को, कुछ महिलाएं तो ऐसी थी कि वह अपना घर पार तो उनका भारत में था, परंतु वह पाकिस्तान में चली गई थी। और कुछ महिलाएं पाकिस्तान, मतलब कि मुस्लिम जो महिलाएं थी वो भारत में रह गई थी अपने घर से अलग होकर। तो उन्हें दोबारा से क्या किया गया था, उन्हें दोबारा से उनके घर पर, उनके देश में पहुंचाया गया था। तो ये प्रक्रिया भी चली थी, परंतु इससे भी कुछ नहीं हुआ। ये संधि अभी तक चल रही है, परंतु इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो भारत पाकिस्तान है उसके बीच में 1965 में युद्ध छिड़ गया। अब देखते हैं वह किस प्रकार से था। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में सैनिक आक्रमण। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, जो गुजरात है, हमारे देश में जो गुजरात है उसका जो कच्छ क्षेत्र है उसके रण में सैनिक आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने 1965 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो उस समय 1965 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आक्रमण कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, नेहरू नहीं थे। अब जो नेहरू हैं उनकी मृत्यु हो गई थी इस समय। तो उसके बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो पाकिस्तान ने हमको कमजोर समझते हुए, क्योंकि 1962 में हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उसमें हमारे जो, हम अगर चीन ज्यादा हमारे साथ युद्ध करता तो शायद हम हार भी सकते, क्योंकि चीन ने बहुत अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था भारत के। परंतु इसी चीज को लेते हुए पाकिस्तान ने हमको कमजोर समझा और 1965 में क्या नतीजा निकला? युद्ध का नतीजा निकला। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में सैनिक आक्रमण किया। अब देखिए, जम्मू कश्मीर पर अगस्त सितंबर में आक्रमण। जो जम्मू कश्मीर है उस पर पाकिस्तान ने धीरे धीरे वह हमारे देश के जितने भी क्षेत्र थे उन पर आक्रमण कर रहा था। और जम्मू कश्मीर तो उनका फेवरेट क्षेत्र ही समझ लीजिए, क्योंकि उनका दावा है कि जो जम्मू कश्मीर है उसे भारत में शामिल नहीं होना चाहिए, वह पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो जनता है जम्मू कश्मीर की वो मुस्लिम है। तो अभी भी आप देखते होंगे कि कितनी ज्यादा न्यूज जो होती है वो जम्मू कश्मीर की, उन पर आक्रमण कितना ज्यादा होता है, आतंकवाद का खतरा सबसे ज्यादा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के निकट भी है। तो इन सारे कारणों से जो पाकिस्तान है उसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और यह सोचा, और कब आक्रमण किया? अगस्त सितंबर के महीने में आक्रमण किया, और यह सोचा कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वह पाकिस्तान का साथ देगी, क्योंकि जो पाकिस्तान है वह यही सोचता है कि जम्मू कश्मीर को मजबूरन क्या किया गया? भारत में शामिल किया गया है, जिसके विरुद्ध कौन होगी?
जम्मू कश्मीर की जनता होगी इस फैसले के विरुद्ध। तो यही सोचते हुए उसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और यह सोचा कि जनता उसका साथ देगी जम्मू कश्मीर की, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो गया। जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा से जवाबी आक्रमण, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो इसका भी जवाब हमें देना था, क्योंकि हमारे भारत देश में भी जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र है। तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पंजाब की सीमा से, जो पंजाब की जो सीमा है वहां से जवाबी आक्रमण किया। तो इससे क्या हुआ, जो पाकिस्तान है उस पर जवाबी आक्रमण का मतलब होता है कि जो आक्रमण उसने किया है हमारे भारत देश के क्षेत्र पर, उसका जवाब देते हुए आक्रमण करना। फिर उसके बाद भारतीय सेना की लाहौर तक बढ़त, उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान का जोरदार युद्ध छिड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जो भारत की जो सेना है वह इतनी ज्यादा, वह भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर तक पहुंच गई। जो लाहौर है अब कहाँ पर है, वह पाकिस्तान में है। तो लाहौर तक पहुंच गई, मतलब कि जो भारतीय सेना थी एक तरीके से जीत हासिल कर ही रही थी, या फिर कहा जा सकता है लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी। फिर उसके बाद 1966 जब हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 65 में हुआ था, और ये 66 में जो ताशकंद समझौता किया गया, तो एक नंबर में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो जो ताशकंद समझौता है वह हमारी लड़ाई इतने ज्यादा बढ़ गई थी कि जो पूरा विश्व था इतने ज्यादा बढ़ गई थी कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने हस्तक्षेप किया और इस मामले को सुलझाया, फिर इस लड़ाई को सुलझाया। और इसके बाद इससे अगले साल 1966 में जो ताशकंद समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, ताशकंद समझौता किया गया, मतलब ये युद्ध समाप्त करके, और यह समझौते के द्वारा शांति कायम करने के लिए यह समझौता किया गया था। और इस समझौते में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, शामिल इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए, और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। अब देखिए 1965 के बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध दोबारा कब हुआ था, 1971 में हुआ था। तो देखते हैं किस प्रकार हुआ था युद्ध। तो देखिए पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का संघर्ष, भारत द्वारा समर्थन। जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान एक तरफ तो पश्चिम की तरफ था, और दूसरी तरफ जो हमने जो विभाजन किया था भारत पाकिस्तान का, वो वहां पर धर्म के आधार पर किया था। कौन से धर्म के लोग हैं, जहां पर हिंदू धर्म के ज्यादा लोग थे वो भारत में शामिल हो गए, और जहां पर मुस्लिम धर्म के ज्यादा लोग थे वो पाकिस्तान में क्षेत्र शामिल हो गए। तो जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान तो एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वह पूर्वी पाकिस्तान पर एक तरीके से जोर जबरदस्ती करता था उस जनता की, जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे, मतलब कि पूर्वी क्षेत्र में रहते थे पाकिस्तान के, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, परंतु उसे पाकिस्तान के हिस्से की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, जो बाद में अब वर्तमान में अब इसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान तो 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ जिसमें कोई बहुमत से नहीं जीता, और इस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कोई भी बहुमत से नहीं जीता था, परंतु जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसमें जनरल अली भुट्टो की जो पार्टी थी उसने कामयाबी हासिल की थी, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें मुजीबुर रहमान ने जोरदार जो फोर्ट थे उनसे जीत हासिल की थी। जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो जनता, जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे वो पूर्वी जनता पर, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी जनता पर शोषण करते थे, उन पर जुल्म डालते थे।
मतलब कि एक तरीके से उनका शोषण करते थे। तो उसके विरुद्ध उन्होंने मुजीबुर रहमान को विजेता बनाया, मतलब कि वोट दिए, अपने मतदान किया, मुजीबुर रहमान को विजय बनाया। परंतु यह जीत जो थी वह पश्चिम के जो नेता थे उन्हें स्वीकार नहीं हुई। और इसके बाद इसे नकारते हुए और इनकी मांगों को टालते हुए, जो पूर्वी पाकिस्तान की जो मांग थी उनको टालते हुए, एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान का बोलबाला था अपने ही देश में, और जो पूर्वी पाकिस्तान था, क्षेत्र था पूर्व का पाकिस्तान में, उसका कोई भी मायने नहीं था पाकिस्तान के लिए। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, मुजीबुर रहमान की जीत को नकारते हुए और पूर्वी पाकिस्तान की मांग को टालते हुए उन्होंने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और जो जनता थी उसको बहुत परेशान किया, या फिर कहा जा सकता है बहुत ज्यादा जुल्म डाले जनता पर, पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर। इसके विरुद्ध उन्होंने 1971 में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो मुजीबुर रहमान है उसको 1971 में ही गिरफ्तार किया गया था पश्चिमी पाकिस्तान की नेताओं के द्वारा। तो 1971 में जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया और पूरे पाकिस्तान की जनता को परेशान किया गया, तो इसके विरुद्ध उन्होंने 1971 में युद्ध करना शुरू किया या फिर विरोध करना शुरू कर दिया। कि अगर देखा जाए तो जो मुजीबुर रहमान थे, इतने जोरदार वोटों से उन्होंने विजय हासिल की थी, तो उन्हें ही क्या करना चाहिए था, नेता बना देना चाहिए था पाकिस्तान का। परंतु उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसकी सजा यह मिली इनको। तो इसके जब इन्हें जेल में डाला गया तो जो जनता थी वह बड़ी निराश हुई और उन्होंने इसके विरुद्ध आक्रमण किया या फिर युद्ध करा। तो जो पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का संघर्ष यही है, इसमें यही आपको बताना है कि जो पूर्वी पाकिस्तान में उसमें लोगों का संघर्ष किस तरीके से शुरू हुआ। और इसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान जो था वह भारत के निकट, भारत जो क्षेत्र मान लीजिए ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो इसके बीच में भारत आता था, इंडिया। एक तरफ इंडिया के पूर्व था तो एक तरफ इंडिया के पश्चिम भाग था पाकिस्तान का। तो जो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो इंडिया था या फिर भारत था, तो जो पूर्व पाकिस्तान की जो जनता थी वह भारत में इस साल 1971 के समय जो ये साल था, इसमें 80 लाख जो शरणार्थी थे पूर्वी पाकिस्तान के भागकर भारत में आ गए और उन्होंने शरण मांगी भारत से। तो इसके द्वारा जब 80 लाख जनता किसी देश से उठकर एकदम से हमारे देश में आएगी तो हमारे ऊपर कितना ज्यादा जो प्रेशर है कहा जा सकता है वो पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, क्योंकि उनका रहना खान पान सब कुछ जो है हमारे देश से ही मिलेगा उन्हें। तो इससे मजबूरन कहा जा सकता है कि हमारे देश के नेताओं ने जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी सहायता की और उसका समर्थन किया, उसके विरोध का। और इससे 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है वह शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा वह हमारे खुद के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, परंतु वह मजबूरन कर रहा था क्योंकि 80 लाख जो जनता है वह भारत में भागकर आ गई थी। पाकिस्तान पराजित, बांग्लादेश का उदय। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें जो पाकिस्तान की सेना थी उसने 1971 के दिसंबर में भारत के राजस्थान और पंजाब जो क्षेत्र है उस पर अपने जो लड़ाकू विमान है वह भेज दिए, मतलब कि युद्ध किया या फिर आक्रमण किया। तो इसके जवाब में जो भारत की जो सैनिक थे या फिर सेना कही जा सकती है, उन्होंने पश्चिम की तरफ से और पूर्व की तरफ से दोनों तरफ से अपने मोर्चे निकाल दिए, दोनों तरफ से पाकिस्तान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे कि लगभग जो 10 दिन थे, 10 दिनों में ही क्या कर लिया, जो ढाका है पूर्वी पाकिस्तान में, ढाका जो अब बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है, पहले वो कहाँ था, पूर्वी पाकिस्तान में, तो ढाका को तीनों ओर से क्या किया, भारत ने घेर लिया। और इसके साथ साथ अपने जो हमारे भारत देश के जो 90,000 जो सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान को विवश कर दिया कि वह अपना आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि जो ढाका है वो पूर्वी पाकिस्तान का एक मेन जो हिस्सा कहा जा सकता है जो अब बांग्लादेश के अंदर है। तो उसे तीनों ओर से घेर लिया, तो इसके द्वारा पाकिस्तान को मजबूरन अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो इससे पाकिस्तान की क्या हो गया, पराजित हो गया और इसके साथ ही बांग्लादेश का उदय हो गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अब
जब पाकिस्तान ने जैसे ही आत्मसमर्पण किया, वैसे ही पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया, फिर उसका उदय हो गया। तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। अब देखिए 1972 का शिमला समझौता। अब जो ये युद्ध हुआ है, जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो उसके बाद एक समझौता हुआ है। जैसे कि आपने 1965 का युद्ध देखा, उसके बाद समझौता हुआ था ताशकंद समझौता। 1971 का युद्ध हुआ तो उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ। तो इसके अंदर इस समय हमारे कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1972 के दौरान। तो जो भारत की इंदिरा गांधी जुली और पाकिस्तान के इस समय जुल्फिकार अली भुट्टो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्योंकि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान के कौन होंगे? जो मुजीबुर रहमान, और पश्चिमी पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लग गया, जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उस समय। तो 1972 में 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ और हमारे देश की इसमें हस्ताक्षर किन्होंने किया? हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणाम, जो भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971 में, उसके क्या परिणाम निकले? चलिए देखते हैं। अमेरिका पाक चीन की दूरी व भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक दूरी बन गई। मतलब कि जो अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने पाकिस्तान से होते हुए 1971 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने पाकिस्तान से होते हुए एक गुपचुप दौरा किया। गुपचुप मतलब छिपके से दौरा किया चीन का। तो इससे यह झलका कि जो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है, मतलब कि उनके बीच में एक संबंध कायम हो गया है। तो इससे क्या हुआ? भारत को डर हुआ, अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमारा साथ कौन देगा? अगर पाकिस्तान का साथ अमेरिका देगा तो, और चीन भी अब पाकिस्तान के साथ था। तो इससे क्या हुआ? भारत का ना चाहते हुए भी यूएसएसआर की तरफ झुकाव हुआ। अब देखिए 1971 में 20 वर्षीय संधि भारत व यूएसएसआर के मध्य 1971 में एक 20 वर्षीय जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किया, यह सोचते हुए अगर भारत पर आक्रमण हुआ तो जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, वह क्या करेगा? भारत की सहायता करेगा। तो इसके चलते हुए 1971 में जब भारत ने देखा कि अमेरिका, पाक और चीन की दूरी बनती जा रही है, तो उन्होंने भी सोचा कि यूएसएसआर की तरफ से यूएसएसआर को अपने साइड करना सही रहेगा, परंतु गुटनिरपेक्षता का पालन करते हुए ऐसा किया। अब देखिए कांग्रेस की भारी जीत चुनावों में 1971 का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद चुनाव हुए हमारे भारत में। तो इस समय जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की प्रधानमंत्री बनी, दोबारा से प्रधानमंत्री बनी फिर से। तो इसमें जो कांग्रेस है उसकी बहुत जोर धोर से जो जीत कही जा सकती है, बहुत ज्यादा बहुमत से, क्योंकि चुनाव में जीतना क्योंकि जो युद्ध में जीतना कोई कम बात नहीं है। तो इससे जो जनता थी वो प्रसन्न हो गई थी कांग्रेस से, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो कांग्रेस की थी उस समय। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तो कांग्रेस की बहुत भारी भरकम जीत हुई, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि, इससे क्या हुआ? जो इंदिरा गांधी है उसकी लोकप्रियता में, मतलब कि लोग उन्हें अपने हित के लिए जानते थे, तो लोकप्रियता में वृद्धि हो गई इंदिरा गांधी की इस युद्ध के कारण। 1962 रक्षा उत्पाद विभाग व 1965 रक्षा आपूर्ति विभाग, आपको ये दोनों याद रखने हैं कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ और 1965 में क्या हुआ था? हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हमने जरूरत समझी कि हमने ऐसा जरूरत समझी कि जो युद्ध के लिए हमारी जो रक्षा क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सैनिक साजो सामान है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके लिए जो 2 विभाग हैं इनकी स्थापना की गई। अब देखिए 3 एक वर्षीय योजना, इससे सबसे बड़ा इफेक्ट तो जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर पड़ा। जो पंचवर्षीय योजना थी, हमारे पास संसाधनों की इतनी ज्यादा कमी होगी, क्योंकि जब युद्ध होता है तो केवल
जो हारता है देश उस पर ही बोझ नहीं पड़ता है, जो जीतता है देश उस पर भी उतना ही बोझ पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से उतना ही जो है उतना ही आक्रमण करने में जो व्यय है वो खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं। तो इससे जो पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए संसाधन जुटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसके लिए लगातार हमारे देश में 3 एक वर्षीय योजनाओं पर अमल किया गया। तो ये थे 1931 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम। अभी यह वीडियो यहीं पर पोस्ट करनी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके।